क्वेश्चन नंबर थर्ड, कंसिडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो। दो पोस्टुलेट दे रखे हैं नीचे, क्या है देखते हैं। फर्स्ट, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। दो पॉइंट दिए हैं ए और बी, ए भी दो पॉइंट दे रखे हैं और उनके बीच में थर्ड पॉइंट सी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये दिया हुआ है एक पोस्टुलेट। दूसरा पढ़ते हैं, क्या है। देयर एग्जिट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर ओनली ऑन द सेम लाइन। ये दिया है, दो पॉइंट दिए हैं दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। तो ये ए बी दो पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट सी है जो उस लाइन पे नहीं है, मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे नहीं है। तो ये भी हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखते हैं इनके ऊपर क्वेश्चन क्या पूछे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। इन दो पोस्टुलेट्स के अंदर कोई ऐसी टर्म दे रखे हैं जो डिफाइन नहीं है, अनडिफाइंड है। बिल्कुल देखते हैं यहाँ पर, जैसे ये पॉइंट है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं दे रखी, कोई भी डिफाइन नहीं कर रखा इसके बारे में। पॉइंट हो गया, जैसे ये लाइन हो गया, इन दोनों में कई पॉइंट ऐसे हैं जो कई जो टर्म्स ऐसी हैं जो डिफाइन नहीं कर रखी। तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर, यस दीज पोस्टुलेट कंटेन मैनी अनडिफाइंड टर्म। ठीक है, कि इनके अंदर कई ऐसी टर्म्स दे रखी हैं जो डिफाइन नहीं है। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है, आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्या होते हैं कि ये लॉजिकल हैं कि नहीं, इन्हें हम ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं। ये यस द गिवन पोस्टुलेट आर कंसिस्टेंट। क्यों? क्योंकि हमने इन्हें डिफाइन कर लिया। जैसे ये दिया था कि एक ही लाइन पे 3 पॉइंट है, ये दिया था कि 3 पॉइंट एक ही लाइन पे नहीं है, तो हम इनको बिल्कुल हम कह सकते हैं लॉजिकल है। तो ये द गिवन पोस्टुलेट आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे रेफर टू डिफरेंट सिचुएशन। दो डिफरेंट सिचुएशन दे रखी और दोनों ही लॉजिकल हैं। ठीक है, अगला क्या है, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट एक्सप्लेन। ये है नो दिस पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट। तो फिर क्या है ये, दे फॉलो ए ऑक्सियम्स, ये एक ऑक्सियम्स को फॉलो करते हैं। क्या है, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू देम। अगर दो पॉइंट दे रखे हैं तो उनके बीच में से सिर्फ एक ही लाइन जा सकती है, ये इस ऑक्सियम को फॉलो करता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड।